Welcome to Digitize Tech Academy. Today we will see website design and development using coding. So शुरू करते हैं. वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं आज. वेबसाइट शब्द को पकड़ें तो ये बताता है कि ये वेब यानी जाल होता है ना. वेब साइट यानी एक जगह होता है. तो जब भी कोई इंटरनेट के जाल में अपनी कोई जगह बना ले, इसका मतलब उसने अपने लिए वेबसाइट बनाई है. बहुत सिंपल. वेब प्रेजेंस बनाना. वेब प्रेजेंस किसका होता है? किसी बिजनेस का हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है ना. ये www वर्ल्ड वाइड वेब है ना. जब इंटरनेट पहले एक कैंपस के अंदर हुआ करता था इंटरनेट, लेकिन वही इंटरनेट यानी कनेक्ट करता लोगों को. वही इंटरनेट जब वर्ल्ड में फैल गया तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए. तो अपनी लोगों को एक ऐसा लोकेशन बना देना, लोकेशन पे ऐसा वेबसाइट या अपना वेब प्रेजेंस बना लेना ताकि लोग एक्सेस कर पाएँ ना. तभी तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग और बिजनेस बढ़ता है. वेबसाइट बनाने से बढ़ता है. चलो दूसरे तरीके से बात करें तो गूगल पे कुछ भी करते हैं ना तो वेबसाइट आती है. एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना. तो मैं देख रहा हूँ XYZ है ना. मान लो XYZ गूगल कर रहा हूँ तो देखिए क्या होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट आएंगे. ठीक है. देखो वेबसाइट का एक URL होता है. ये उसका वो URL दिख रहा है. XYZ उसका नाम हो गया ये है ना. ये एक वेबसाइट है ना. सिक्योर्ड है. एस भी लगा है HTTP के साथ. ये एक वेबसाइट है ना. फिर क्या है? ये भी एक वेबसाइट है. ये भी एक वेबसाइट है. ये भी एक वेबसाइट है. ये है ना. तो गूगल में कुछ भी करते हैं तो जो आता है वो एक वेबसाइट होता है. ऐसे भी समझ सकते हैं ना. बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं. चलो तो वेबसाइट कैसे बनाते हैं? तो ऐसे बनाते हैं. आज कोडिंग करके बनाएंगे. एक देखेंगे जल्दी से कि कैसे बनाते हैं. और अगर किसी का वेब प्रेजेंस 1 पेज का है तो वो लैंडिंग पेज कहला जाता है ना. और मोर देन 1 पेज है तो वो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं. वेब में अपने पेजेस बनाना वेब पेजेस कहलाता है. वेब में अपने जितने भी पेजेस बने हैं सबके URL यूनिकली अलग होंगे. URL यानी लिंक यानी उनका कुछ एड्रेस होता है वेब में है ना. सब बात करेंगे अभी. डोमेन की कहाँ रखते हैं, क्या नाम होता है. ठीक है. लैंडिंग पेज यानी जब भी कोई आदमी कहीं पे कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहा है तो वो लैंडिंग पेज हो गया उस वेबसाइट पे. फॉर एग्जाम्पल मैं रेंडमली किसी को क्लिक करता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ तो मैं लैंड कर गया. ये वेबसाइट श्योर नहीं है, मतलब सिक्योर नहीं है. यहाँ पे लिखा है HTTP के साथ S नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम एक वेबसाइट तक पहुँच गए क्योंकि हम इसको इंटरनेट पे कहीं पे ढूंढ पा रहे हैं. तो इसने अपनी फाइल्स कहीं रखी है बना के और हम उसको देख पा रहे हैं. कहाँ पे रखी है तो वो होस्टिंग आते हैं वहाँ पे. चलो तो लैंडिंग पेज यानी 1 पेज की साइट. लेकिन एक से ज़्यादा पेज हुए तो वेब पेजेस कहलाएंगे. हर पेज एक वेब पेज है और ऐसे बहुत सारे वेब पेज हो जाते हैं तो वेबसाइट बन जाती है ना. ओके चलो. तो जैसे प्ले स्टोर पे कोई ऐप रखा है तभी कोई दूसरा डाउनलोड कर पा रहा है तो वैसी वेबसाइट है. किसी ने कहीं पर रखा है तभी हम अभी इसको देख पा रहे हैं. देखो चलो कोई फेमस ब्रांड देखते हैं तो लाइक SBI देखते हैं. चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है भारत का. ठीक है. बड़े में से एक बैंक है. ठीक है. तो SBI ने अपना वेबसाइट लॉगिन का ऑप्शन है. ये भी वेबसाइट है. सब है. वेब है ना. वेब के फॉर्म में यानी वेबसाइट के फॉर्म में. ठीक है. लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है. सब आ रहा है. तो बेसिकली उसने कहीं पर अपने फाइल को बना के वेबसाइट को बना के डाला है तब हम उसको देख पाएंगे है ना. चलो जैसे मैं लॉगिन तो नहीं करना चाह रहा हूँ बट ये उसका वेबसाइट है. ये उसका URL है. दूसरे पेज में चलेंगे तो उसका URL अलग मिल जाएगा. तीसरे पेज में चलेंगे तो अलग URL मिलेगा. तो सिमिलरली हम देख रहे हैं कि डोमेन की बात कर रहे हैं तो SBI जो नाम हो गया उसने अपने लिए एक नाम चुन लिया बिजनेस के लिए. वो डोमेन हो गया है ना. अमेजन का डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम की बात हो रही है amazon.in. जब भी समथिंग डॉट एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सटेंशन क्या .in .com है ना. अमेजन को ही देख लेते हैं. चलो अमेजन के बाद .in लगा दीजिए. ये .in हाईलाइट करके है ना. अब instagram.com लगा है तो ये एक्सटेंशन हो गया और ये उसका ब्रांडिंग हो गया है ना. आप छोटी ब्रांड समझते हैं कोई तो छोटी ब्रांड पे लेते हैं क्लोजअप है ना. थोड़ी छोटी मतलब क्लोजअप. तो जैसे ये closeup.org है ना. तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट आ गया. ठीक है. चलो होस्टिंग क्या होती है? तो वेबसाइट को रखने के लिए किराए पे जगह मिलती है ना. बड़ी कंपनी होती है वो पूरा सर्वर ही खरीद लेती है, लेकिन जो छोटी कंपनी होती है वो किराए पे ले लेती है ना. या फिर होस्ट करना रहता है. होस्ट यानी कहीं पर अपलोड करना रहता है. ऐसा मान लो कहाँ पर अपलोड करना पड़ता है तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं सर्वर पर है ना. सर्वर पे स्पेस मिलता है ना. वेब होस्टिंग स्पेस कहते हैं है ना. कई आजकल तो क्लाउड सिस्टम आ गया तो सब ऑनलाइन ही डेवलप कर रहे हैं, वहीं रख दिया क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप से. बट पहले क्या होता था, लोग सिस्टम पे बनाते थे फिर होस्टिंग पे अपलोड करते थे है ना. चलो तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स है ना. तो मैंने बोला सिंपल है. कुछ भी गूगल करते हो, इतना गूगल करते हो, कुछ भी गूगल करोगे वेबसाइट ही आएगी है ना. तो मान लो मुझे कुछ खरीदना है. मुझे क्या खरीदना है? तो नवरात्रि आ रही है, मुझे डांडिया तो नहीं खरीदना चाहता मैं एक दुर्गा जी की मूर्ति खरीदना चाहता हूँ. दुर्गा जी मूर्ति ऑनलाइन. हम देख रहे हैं वेबसाइट की एग्जांपल. वेबसाइट कई टाइप की होती है. मेरे को ये खरीदना इसलिए मैं ये देख रहा हूँ. तो एक ये वेबसाइट आई अमेजन की आ गई. अमेजन ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना. Etsy भी ई-कॉमर्स है ना. तो ये सब ई-कॉमर्स आई क्यों? क्योंकि मुझे खरीदना है ना, इसलिए. तो वेबसाइट के दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं. तो जैसे कि मुझे न्यूज़ पढ़ना है तो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ
तो ये द हिंदू की क्या है, वेबसाइट ही है। ऑल दो ये आर्टिकल बता रही है ना, बट ये है बेसिकली एक वेबसाइट है ना, और ये डायनेमिक वेबसाइट है, डेली आर्टिकल आ रहे हैं इसमें, बात करेंगे डायनेमिक की। चलो, तो एग्जाम्पल और भी है, एक वेबसाइट खोलते रहते हो, कोरा एक वेबसाइट है, लिंक्डइन भी एक वेबसाइट है, फेसबुक भी सबसे पहले एक वेबसाइट थी, बाद में एंडिंग में हर कोई यही करता है, ऐप बना लेता है अपना, है ना, ताकि वो कस्टमर के पॉकेट पे रहे, जैसे फोन के अंदर फोन रहता है पॉकेट में जैसे, तो कस्टमर एक्विजिशन होता है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के टाइप्स, है ना। तो वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कि बना के रख लिए हैं, कुछ चेंज करने ही नहीं पड़ रहा है, एंड और डेली चेंज करना पड़ रहा है, या फिर नॉर्मली चेंज करना पड़ रहा है, या लॉगिन करवाना पड़ रहा है, या फिर डेटाबेस बनते आ रहा है, डेटा लॉगिन क्रेडेंशियल सब ऐसा कुछ। ऑन द बेसिस ऑफ लाइक दिस टाइप, है ना, चेंजेस इन द वेबसाइट कंटेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द बिजनेस, इस टाइप से कुछ कैटेगराइज किया है। स्टैटिक का मतलब कि कोई वेबसाइट बना के रख दी है, कभी चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसी रखी है, या कर भी रहे हैं तो ना के बराबर चेंज कर रहे हैं। बट डायनेमिक का मतलब कि डेली चेंज हो रहा है, या फिर उस पर कंटिन्यूस काम हो रहा है, या फिर उस पर डेटाबेस बनते आ रहा है ना, या फिर वो कुछ वेब ऐप है, फंक्शनैलिटी कर रहा है ना, जैसे ऑनलाइन CRMS हो गए, है ना, CRM, तो वहाँ पे डेली कोई कंपनी अपने कस्टमर का डेटा अपलोड कर रही है, तो यानी उसके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना, डेली पेज बन रहे हैं। चलो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, तो बहुत कुछ है इसमें। लैंडिंग पेज मैंने बताया कि सिंगल पेज वेबसाइट या कहीं लैंड करवाता है, मोस्ट टाइम सिंगल पेज वेबसाइट को भी लैंडिंग पेज वेबसाइट बोलते हैं, है ना। जिसके पास पैसा नहीं रहता वो वन पेज बना लेता है, नहीं तो जिसके पास ज़्यादा बजट रहता है वो पूरी वेबसाइट बना लेता है। अब लोग वेबसाइट बनाते हैं। चलो, ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, है ना, एटसी, है ना, मित्र, स्पिरिचुअल ब्रास, है ना, ऐसी जो कई कंपनी है जो ई-कॉमर्स सामान बेचती है, वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना। ब्लॉग वेबसाइट की बात करें तो ऐसी वेबसाइट जो लाइक कंटेंट डालती है ना, कंटेंट अपलोड करती हैं जो किसी का काम आता है ना। यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे सब व्लॉग्स हैं, मतलब वीडियो फॉर्म है ना, वेबसाइट में वीडियोस भी होते हैं, है ना। न्यूज़ वेबसाइट, दैनिक भास्कर, है ना, आर्टिकल वेबसाइट हो गई, है ना, द हिंदू, बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट है ना, सोशल मीडिया साइट्स, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब वेबसाइट ही है। बाद में इन्होंने ऐप बना लिया, या बनाना जरूरी था, या जो भी है ना, लेकिन ऑल्दो ये क्या है, तो सोशल मीडिया साइट है। साइट क्या है, तो वेबसाइट है। डायरेक्टरी वेबसाइट, है ना, डायरेक्टरी वेबसाइट में क्या है कि लाइक बहुत सारे बिजनेस लिस्ट करके, जस्ट डायल, वो एक डायरेक्टरी वेबसाइट है ना, वहाँ पे लोग अपना बिजनेस लिस्ट कर देते हैं, और जिनको जरूरत होती है वो जस्ट डायल पे कॉल करके वो पहुँचा देते हैं, और एक्सेट्रा, लाइक ऐसे कई सारे, है ना, उसको छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है कुछ, है ना, पढ़ेंगे आगे, बढ़िया। तो वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे हमने देखा वेबसाइट क्या होती है, डोमेन होस्टिंग, वेब पेजेस के बारे में भी समझ लिया, है ना, एग्जांपल भी देख लिए, कई सारी वेबसाइट खोल के देख रहे थे हम, या हिंदी देख लिया हमने। और टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक, डायनेमिक, यानी जो बार बार चेंज हो रही है वो डायनेमिक वेबसाइट है, जो बार बार चेंज नहीं हो रही है वो स्टैटिक वेबसाइट है। ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, न्यूज़ वाली वेबसाइट होती है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूज़ वाली वेबसाइट होती है। तो ये वेबसाइट के एग्जाम्पल या टाइप्स ऑफ वेबसाइट हो गई, है ना। चलो, अब वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेबसाइट देखते हैं, तो ये वाली वेबसाइट देखते हैं, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हेडिंग होती है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये H2 हेडिंग है, ये सब हेडिंग्स हैं, सब पैराग्राफ हैं, ये इमेज लगी हुई है, एलिमेंट है ये सब, है ना। वेबसाइट के एलिमेंट क्या है, हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये सब एलिमेंट है ना। ये इमेज है, ये सब छोटे छोटे लोगो जो लगे हैं ये इमेजेस हैं, है ना, ये भी इमेजेस हैं, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है ना, ये फुटर है, ये फुटर है, ये हेडर है। तो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट खोलो, है ना, उसका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। जैसे कोई खोल के देखते हैं, तो प्यूमा की वेबसाइट खोल के देखते हैं। प्यूमा एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्यूमा, है ना, उसकी वेबसाइट हम देखने जा रहे हैं। वो ऐड भी चला रहा है, ये ऐड चल रहा है, देखो इस कीवर्ड पे ऐड चला रहा है वो। जब भी कोई प्यूमा सर्च करे तो हमें ही सबसे पहले आए, तो ठीक है, नहीं तो कई बार शेयर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो उसको पैसे कट जाएंगे, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो पैसे नहीं कटेंगे, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। तो प्यूमा की वेबसाइट में हम देख रहे हैं कि लाइक ये ई-कॉमर्स भी करते होंगे, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना। अब बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, और इसमें हेडर है, ये हेडर है, और इसका फुटर देखते हैं। हेडर सबसे ऊपर रहता है, फुटर सबसे नीचे रहता है, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर। तो प्यूमा का थीम कलर भी समझ में आ गया हमको, ब्लैक एंड व्हाइट। एक और वेबसाइट देखें, रेड बुल सीमेंट। रेड बुल एक सीमेंट आती है, उसकी वेबसाइट देखना है। अच्छा, रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक वाला भी है, तो रेड बुल की सीमेंट छोड़ो, ये वाला देखते हैं। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक बनाता है ना। ब्रिवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रेड बुल, है ना। ये इसका 9 डॉट है, ये इसका मोर ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये इसका लोगो है, ये हेडर है, पूरी पहली वाली लाइन, और ये H1 हेडिंग होगी, पहले मोस्ट प्रोबेबली ये होगी हेडिंग, या फिर ये होगी हेडिंग, है ना। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है, ये कुकीज पूछ रहा है, फुटर है ये, है ना। यहाँ पे इवेंट के बारे में दिया है, कई सारे पेजेस हैं। ये सब वेबसाइट होगी, है ना।
अब देखो हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखा वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, हमने देखा कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कोडिंग करके वेबसाइट बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, कितनी सारी वेबसाइट खोल के देखे। स्ट्रक्चर पे हमने देखा कि वेबसाइट पे हेडर होता है, वेबसाइट पे फुटर होता है, फिर हमने देखा हेडिंग्स होती है, पैराग्राफ होती है, इमेज होता है, वीडियो होता है ना, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बताएंगे है ना। एंकर टेक्स्ट होता है, लिंक होती है ना, कई सारी चीजें होती हैं, तो हम देखेंगे। अब चलो टाइप्स ऑफ वेबसाइट भी देख लिया हमने, 2-3 टाइप से। एक ही अलग टाइप हो गया, मतलब नंबर ऑफ पेजेस चेंज हो रहे हैं कि नहीं उसके बेसिस पे हो गया। तो स्टैटिक डायनेमिक, कोई बिजनेस वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, वो स्टैटिक है। ये एक बिजनेस की वेबसाइट है, ये स्टैटिक वेबसाइट है ना, इसको एक बार बना लिया गया है और इसके पेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, अब देखें ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ब्लॉग होती है, न्यूज़ होता है, सोशल मीडिया वेबसाइट होती है, बिजनेस के लिए वेबसाइट होती है, तो वो बिजनेस वेबसाइट भी करो। अब वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये बात आती है ना। तो वेबसाइट बनाने के 2 या 3 तरीके ही हैं ना। अब डिपेंड करता है कोडिंग को अलग रखते हैं और नॉन कोडिंग को अलग रखते हैं, है ना। तो उसको मैं बोलता हूँ कि 2 तरीके हैं वेबसाइट बनाने के, है ना, नॉन कोडिंग और कोडिंग। तो नॉन कोडिंग में वो सब चीज़ आ रही है, पहले नॉन कोडिंग देख लेते हैं। नॉन कोडिंग में वो सभी चीज़ें आ रही हैं जिन पे कोड नहीं किया जा रहा है, या फिर पहले कोडिंग देखते हैं। चलो कोडिंग देखते हैं। तो कोडिंग में क्या हो रहा है, कोड कर रहे हैं, कोडिंग हो रही है। कोडिंग यानी हम कुछ W3 स्कूल से सीखना कोडिंग। तो जो भी फ्रंट एंड वेब डेवलपर है या फिर वेबसाइट जो भी बना रहा है, उसने कहीं ना कहीं HTML से शुरुआत किया था, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक इस पे भी यही है। ये एक वेबसाइट है, ये पढ़ाती है, W3 स्कूल नाम है इसका, लोग कोडिंग यहाँ से सीखते हैं। HTML यहाँ से सीखो, CSS यहाँ से सीखो, जावास्क्रिप्ट यहाँ से सीखो, यहाँ पे और कुछ है, ये सभी बहुत सारी चीजें, ये सबसे वेबसाइट ही बनाते हैं, है ना। MySQL भी लगता है, पाइथन, है ना, वेब डेवलपमेंट पाइथन से भी होता है, PHP से भी होता है। तो लाइक HTML, ये मैंने ये वेबसाइट इसलिए खोल दी ताकि आप लोग यहाँ से सीख लो। कोडिंग वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, तो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग आनी चाहिए, है ना, वेबसाइट बनानी चाहिए। कोडिंग सीखने का भी प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया, हाँ मैंने कोडिंग सीखने का प्लेटफॉर्म भी बता दिया। फिलहाल मैं कोड लिख रहा हूँ, यानी मेरे को आती कोडिंग, लेकिन मैं ChatGPT से, AI से मैं कोड लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कोड लिखने में टाइम लग जाएगा मेरे को, है ना, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं इस पर लिखता हूँ डायरेक्ट कोडिंग। राइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेबसाइट कोड फॉर अ रेस्टोरेंट, इसका नाम है हेल्दी बाइट। एक हम सिचुएशन ले लिया, एक रेस्टोरेंट है हेल्दी बाइट, वो ऑफलाइन है, उसका वेबसाइट नहीं है, तो हम उसके लिए कोडिंग करके वेबसाइट कैसे बनाएंगे मैं वो बता रहा हूँ। मैंने एंटर कर दिया, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद, ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग, है ना। मैंने ChatGPT जनरेटिव AI टूल है, मैंने उसको लिख दिया कि भैया कोड देना मेरे को, तो वो मेरे को कोड बना के दे रहा है, लिख रहा है कोड। अब पहले ChatGPT नहीं था तो लोग मैनुअली लिखते, है ना। ChatGPT जैसे जनरेटिव AI नहीं थे तो लोग मैनुअली कोडिंग करते थे, हम जैसे लोग। फिर अब क्या है कि ChatGPT का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है और बीच बीच में हम मैनुअली कोड को चेंज कर देते हैं। चलो, तो हमने कोड कॉपी कर लिया, हमारे पास कोड आ गया, तो यही सीखना है, कोडिंग कहते हैं, है ना। ये सीखना है, ये इसमें 3 टाइप की लैंग्वेज यूज हुई है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, है ना। ये 3 लैंग्वेज यूज हुई है, ये स्टिल राइटिंग द कोड, है ना। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, वो अच्छी वेबसाइट बना रहा है ना, चाहे ये मल्टीपल पेज की वेबसाइट बना रहा है, सिंगल पेज की बना रहा है। तो कोडिंग हम ऐसे ही लिखते हैं, जो भी कोडर होते हैं या फिर जो भी डेवलपर होते हैं, वो लोग ऐसे ही करके कोड लिखते हैं। कोड कहाँ लिखते हैं, तो कई प्लेटफॉर्म होते हैं कोड लिखने के, है ना, जैसे विजुअल स्टूडियो, है ना, VS कोड बोलते हैं उसको। तो चलो, अब यही वेबसाइट को मैं लोकल सर्वर पे लाइव करके दिखाऊंगा। तो मैंने ये कोड कॉपी किया, तो ये जो कोड लिख रहे हैं, इन लोग कहाँ लिख रहे हैं, इन लोग कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कोड। तो न्यू पे गए, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का कुछ नाम दे देते हैं, ऐसा करके कुछ दे दिए, या फिर अच्छे से दे देते हैं नाम, चलो इसका नाम देते हैं हेल्दी बाइट। एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया हेल्दी बाइट। अब इसको हमने खोले, अब लोग यहाँ पे कोडिंग करते थे सबसे शुरू में, जब वेबसाइट का जमाना आया था, यहाँ पे कोड करते थे। फिर अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म बन गए, ऑनलाइन ही बन गए। ये मैं ऑफलाइन करके दिखा, मैंने कोड यहाँ पेस्ट किया। सपोज करूँ ये पूरा कोड मैंने टाइप किया, मैं एक वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या वेबसाइट डेवलपर हूँ, और मैंने वेबसाइट के कोड यहाँ पे लिख दिया। अब ये कोड को मैं क्या करूँगा, सेव एज करूँगा और यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दूंगा HTML या HTML, है ना, ये एक्सटेंशन है। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो ये मेरी वेबसाइट तैयार हो गई है। अब मैं इसको लोकल होस्ट पे लॉन्च करके दिखा रहा हूँ, ऐसी बनी है वेबसाइट हमारी, है ना। मैंने बहुत सिंपल करके बता दिया, कोड लिखने में हालत खराब हो जाती है ना, पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए, अच्छे से उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो इसने 5 पेज की वेबसाइट तो बनाई दी हमारी, है ना। कॉन्टेक्ट पेज, होम पेज पे है अब शायद, तो यहाँ पे हमको इमेज लगानी है ना। तो वेबसाइट के एलिमेंट का पार्ट है, लगाएंगे इमेज बाद में, पहले हम बस देख लें कि हमने जो बनाया वो कैसा दिख रहा है।
कॉन्टैक्ट पेज पे चले तो इसने कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी सिंगल पेज वेबसाइट बनाई, नीचे पे ले आया कॉन्टैक्ट के लिए। अब गैलरी चेक करें तो ये गैलरी पेज सिंगल पेज वेबसाइट है ना, इसमें चीज़ें नीचे आती आ रही हैं, यानी आप कहीं भी क्लिक करोगे तो नीचे ले जाएगा। तो कोडिंग के थ्रू ऐसे बनाते हैं वेबसाइट, समझ में आ गया कोडिंग के थ्रू कैसे बनाते हैं वेबसाइट। हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलते हैं, सबलाइन से भी ये काम करते हैं, ये सबलाइन है। लोग नहीं तो पहले ऐसे ही करते थे, TXT फाइल में कोड लिखते थे, फिर उसको HTML फाइल में कन्वर्ट कर देते थे और ये ब्राउजर के हिसाब से की जाती थी और ये इसके कोड आ गए, है ना। अब इसके बेसिक कोड देखें तो कंट्रोल U, ये इसके बेसिक कोड है। ऐसे देखते हैं किसी वेबसाइट के HTML जावास्क्रिप्ट कोड, है ना, कंट्रोल U कर लेना, दिख जाएगा। चलो अब हमने देखा ये पहला पार्ट था कोडिंग का, मतलब वेबसाइट बनाने के तरीके दो हैं। पहला पार्ट है कोडिंग, दूसरा पार्ट है नॉन कोडिंग, है ना। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। तो दूसरा पार्ट है नॉन कोडिंग, है ना। तो इस हेडिंग दे दिया जाए, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के मेजरली दो ही तरीके हैं, या तो कोडिंग करो या तो कोडिंग मत करो। कोडिंग क्यों मत करो? क्योंकि जमाना बदल गया है, AI टूल आ गए हैं, वो तो आपको कोड भी दे रहे हैं और वो आपको वेबसाइट बना के भी दे रहे हैं, है ना। तो ये टॉपिक है हाउ टू मेक अ वेबसाइट। अब चलो हमने पहला देख लिया कोडिंग वाला, कैसे बनाना है, बहुत सिंपल था, ये बना के दिखाया हमने। अब हम दूसरा देख रहे हैं जिसमें हम कोडिंग नहीं करेंगे। कई सारे प्लेटफॉर्म है ना, CMS बोलते हैं जिसको। चलो गूगल का प्लेटफॉर्म देखते हैं, site.google.com। गूगल बोलता है कि भाई मत कर कोड, है ना, ये वेबसाइट मेरे से ले लो, वेबसाइट ये बना लो। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाई थी, देखें हमने किसी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, यहाँ पर बनाई थी। तो CMS सिस्टम ऐसा होता है ना, यहाँ पे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होते हैं, यहाँ पे या फिर लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी, और वो जब इसको हम प्रीव्यू करें, और ये वेबसाइट लाइव भी है, इसको हम प्रीव्यू यहाँ से करते हैं। डेस्कटॉप में कैसी दिखेगी, तो ये प्रीव्यू मोड है, मोबाइल का यहाँ से देख लेंगे, ये डेस्कटॉप में ऐसी दिखेगी। ये हेडर है, ये कितने सारे पेजेस बने हैं, ये फीचरिंग इमेज है, ये कंटेंट है, ये इमेजेस लगी है ना, ये फुटर है। हमने किसी क्लाइंट के लिए बनाई है। अब इसी को मोबाइल व्यू पे देखें तो कैसी दिखेगी, मोबाइल व्यू पे ऐसी दिखेगी। ये हेडर है, ये नेविगेशन बार है, इसमें पेजेस आएंगे। तो गूगल भी एक तरीका है, फ्री में बना सकते हो वेबसाइट, और वो वेबसाइट को होस्ट भी देता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, उसको फर्क नहीं पड़ता इसका, है ना। तो हमने कैसे एग्जिट करें इसको, यहाँ से एग्जिट कर लिए, यहाँ से एडिट वगैरह करते हैं। तो सिंपल है, पेजेस यहाँ से बनाएंगे, न्यू पेज यहाँ से बनाएंगे, थीम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट यहाँ से करेंगे। थीम में क्या होता है, फॉन्ट वगैरह आता है, कलर वगैरह आता है ना, कलरिंग होती है। चलो थीम यानी एक ग्लोबल सेटिंग टाइप का होता है, ये मैंने बता दिया, गूगल का बताया। अब वर्डप्रेस एक CMS है, वर्डप्रेस से भी वेबसाइट बनती है, ठीक है। अक्सर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया जाता है वर्डप्रेस से। शॉपिफाई एक कंपनी है जो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाती है ना। ये है शॉपिफाई, ये क्या बोल रहा है, बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर। तो ई-कॉमर्स बना, ऑनलाइन स्टोर की बात है, मतलब ई-कॉमर्स है ना, जहाँ से लोग खरीदें। तो शॉपिफाई से बनती है ई-कॉमर्स वेबसाइट। एग्जांपल दे देता हूँ अगर, तो ये एक शॉपिफाई से बनी हुई वेबसाइट, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो वर्डप्रेस से भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जा सकती है ना। मतलब इसमें बेसिकली क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है। मेरे को वो वेबसाइट नहीं मिल रही, छोड़ो, दूसरी वेबसाइट जो शॉपिफाई से बनी है वो देख लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो शॉपिफाई से बनी है ना। हर वेबसाइट को चेक किया जा सकता है काहे से बनी है। मैंने F12 दबाया तो मेरे को इसका डेवलपर पैनल खुलेगा, ये डेवलपर टूल है। तो यहाँ पर मेरे को कैसे पता चलेगा, तो शॉपिफाई लिखा है, कैसे पता चलेगा। अब देखो एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जो वर्डप्रेस से बनी है। वर्डप्रेस से भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बन सकती है। गलत डोमेन डाल दिया लगता है, .com है। हाँ, ये वर्डप्रेस से बनी है शायद, है ना। ये ऑनलाइन बेचती है ना। अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा साइट पे बनी है, तो मैंने F12 दबाया और फ्रंट एंड, ये शायद वर्डप्रेस पे नहीं बनी है, पहले बनी थी शायद, इन लोगों चेंज करके देख लें। नहीं, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनी, तो छोड़ो कोई बात नहीं। अब वर्डप्रेस की बात हो गई, है ना। बेसिकली मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। नॉन कोडिंग में CMS देख रहे हैं हम, है ना। CMS क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो शॉपिफाई एक CMS है, यानी आप कंटेंट मैनेज कर रहे हो, है ना। शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, वेबसाइट बनाते हैं इन सब से, है ना। शॉपिफाई से ई-कॉमर्स वेबसाइट ही बनाते हैं, वर्डप्रेस से ई-कॉमर्स ही बन जाती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बन जाती है, बिजनेस वेबसाइट भी बन जाती है ना, न्यूज़ वेबसाइट भी बन जाती है। और Wix, Wix एक बहुत प्यारा टूल है। Wix एक कंपनी है, वेबसाइट बिल्डर है। Wix से ये वाली वेबसाइट बनाई गई,
ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, हमने बनाई थी विक्स से, और F12 दबा रहा हूँ मैं और उस पर पता चल जाएगा काय पे बनी है वेबसाइट, है ना। तो आप ऐसी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। इसमें भी हेडिंग देखो, ये हेडर है, ये कई सारे पेजेस बने हैं, ये H1 हेडिंग है, ये इमेज लगी है, ये कंटेंट लगा है ना। ये H2 हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये कॉल टू एक्शन बटन है, ये फुटर है ना। यहाँ पे जाएंगे तो कहाँ ले जाएगा, ये अबाउट पेज पे है। F12 क्यों नहीं दब रहा है यार, F12 दब गया, हाँ थोड़ा लेट है सिस्टम। तो कैसे पता चला ये विक्स की वेबसाइट है, यहाँ सोर्स पे जाना है, यहाँ पे विक्स लिखा हुआ दिख जाएगा, तो विक्स की वेबसाइट। तो विक्स भी एक वेबसाइट बनाने वाली टूल है या CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या है, तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। जुमला करके एक आता है ना। और क्या है, तो और है, एक बार गूगल करूँगा, रुको तो पहले चेंज कर दूँ, अब गूगल करता हूँ। तो CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, जूमला है, जूमला की स्पेलिंग गलत कहता है, घोस्ट है ना। ऐसे कई सारे हैं, मैग्नोलिया, है ना। ये सब है ना, इतने सारे हैं। लेकिन हमको फेमस कौन कौन से, तो वर्डप्रेस है ना। शॉपिफाई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, होगा, है ना। तो ये सब CMS सिस्टम से बनती है वेबसाइट। आजकल तो बिना कोडिंग करने वाले भी वेबसाइट बना लेते हैं। तो चलो, अब हमने देखा वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं, नॉन कोडिंग, कोडिंग, है ना। और हमने नॉन कोडिंग वाले पार्ट में हमने देखा कि CMS से बना सकते हैं या AI से बना सकते हैं, है ना। तो AI से बनी हुई वेबसाइट के एग्जांपल दे रहा हूँ। AI में क्या है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि भाई एक वेबसाइट बना दो जो किसी इवेंट कंपनी के लिए है, तो हमने ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा, उसने हमको ऐसा बना दिया। ये हमारी किसी क्लाइंट के लिए हमने AI के थ्रू वेबसाइट बनाई। अब AI क्या है, हर कंपनी का अपना AI है। तो ये हमने होस्टिंगर के AI से बनाई, है ना। होस्टिंगर क्या है, तो होस्टिंगर होस्टिंग देता है। यहाँ पे हमने बात की थी होस्टिंग। तो हमने जहाँ से होस्टिंग ली थी वहाँ पे हमको एक AI मिला जो हमारे लिए वेबसाइट भी बना देता है। हमने कई सारी वेबसाइट बनाई, है ना, AI के थ्रू। तो ये हेडर है, फुटर है, 4 पेज की वेबसाइट। इसमें हमने बस प्रॉम्प्ट लिखा था, बस बाद में इसको एडिट करना पड़ता है। तो एडिट करने का पार्ट आ गया CMS, वही ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो कंक्लूड करें अगर, तो आज हमने देखा वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, है ना। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, हम वेबसाइट को डिजाइन भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट क्या है हमने देखा, तो ऑनलाइन प्रेजेंस है किसी बिजनेस का, है ना। जो ऑफलाइन है या जो ऑनलाइन है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल पे कोई सर्च करे तो आ जाए। गूगल पे कोई भी सर्च करता है तो वेबसाइट ही आती है। यूट्यूब एक वेबसाइट है, अमेजन एक वेबसाइट है, सब वेबसाइट ही है ना। ऑल वो ऐप के फॉर्म में भी खुल रहा है, तो उसको बोल सकते हैं वेब ऐप बोल सकते हैं, है ना। जो वेबसाइट भी है, जो ऐप भी है, वो वेब ऐप चला रहा है ना। जो प्ले स्टोर पे पड़ा है और जो गूगल पे भी आ रहा है ना। तो फिर हमने डोमेन की बात की, होस्टिंग की बात की, वेब पेजेस की बात की। बहुत सारे वेब पेजेस से बन के वेबसाइट बनती है, सिंगल वेब पेज वेबसाइट भी बनती है। फिर हमने एग्जांपल के लिए कई वेबसाइट खोल के देखा। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, एक वेबसाइट में हेडर होता है, फुटर होता है, हेडिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं, इमेज होती है, लिंक होती है, कॉल टू एक्शन बटन होता है, CTA बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, जो कहीं कहीं पे क्लिक करवा देता है ना। और भी होते हैं, मैंने आज ऐसी जल्दी बताया। टाइप्स ऑफ वेबसाइट में हमने देखा कि अगर हम देखें कि वेबसाइट के पेजेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर उसमें बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, नया डेटा इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से स्टैटिक और डायनेमिक होता है। और बाकी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से ये और भी टाइप की वेबसाइट होती है। सोशल मीडिया वेबसाइट होती है, बिजनेस वेबसाइट होती है, ई-कॉमर्स होती है, न्यूज़ होती है, ब्लॉग आर्टिकल वाली वेबसाइट होती है, और भी होती है ना। चलो, फिर हमने देखा वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के दो तरीके देखे हमने, कोडिंग और नॉन कोडिंग, है ना। तो कोडिंग में हमने क्या देखा कि कोड करके देखा, है ना। डोंट फॉरगेट, हमने ये कोड करके बनाया। कोडिंग वाला पार्ट ये रहा, ये इसकी कोडिंग है, आप उस पर आ गई। तो हमने कोडिंग करके वेबसाइट बनाया ये वाला। अब हमको इसको एडिट करना होगा, तो हमको इसकी कोड्स में एडिट करना होगा। ये इमेज का स्लॉट दे दिया हमको, यहाँ पे इमेज लगानी होगी, यहाँ पे सब इमेज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो हम अपने कोड को कहीं खोलेंगे और हम इस कोड को हम फिर उसको चेंज करेंगे, उसमें उसको एडिट करेंगे, कोड को एडिट करेंगे, तो वो हमारी कोडिंग वाली वेबसाइट बन जाएगी, है ना। चलो, तो और समझ करें। फिर हमने देखा नॉन कोडिंग वाला पार्ट, कोडिंग पहले रखते हैं, नॉन कोडिंग वाला पार्ट बाद में देखा हमने, है ना। तो नॉन कोडिंग वाले पार्ट में हमने ये देखा कि CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से और AI से बन सकती है वेबसाइट। नॉन कोडिंग वाले पार्ट में दो ही चीजें, CMS से बनेगा या तो AI से बनेगा। अब CMS से क्या स्क्रैच से बनाना पड़ता है या ऑलरेडी मेड टेम्पलेट यूज करना पड़ता है, और AI क्या कर रहा है, बना के दे रहा है ना। तो AI के लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो वो आप उससे देख लेंगे कि AI से कैसे वेबसाइट बनाए हैं। 2-2 मिनट में बनाते हैं वेबसाइट के लिए, लेकिन उसको एडिट करने में 6 से 8 घंटा लग जाता है। और यही वेबसाइट हम 50 हज़ार में बेच देते हैं, कई बार 10 हज़ार में बेचते हैं, डिपेंड करता है खरीदने वाला कौन। बड़ा आदमी है खरीदने वाला तो उसको सस्ते महंगे में बेचते हैं, छोटा बिजनेस है खरीदने वाला तो उसको सस्ते में बेच देते हैं, ठीक है।
रॉबिनहुड टाइप से, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं।